अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन। दो आरज़ू में कट गए दो इंतज़ार में। दो आरज़ू में कट गए दो इंतज़ार में। और एक शायर बड़े ही खूबसूरत शेर में बहुत ही प्यारी बात इरशाद फरमाता है। वो कहता है, लो आज एक और ईंट गिर गई दीवार हयात से। लो आज एक और ईंट गिर गई दीवार हयात से। नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक। नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक। यानी मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, शायर कहता है कि आज अल्लाह ने जो उम्र अदीद अता फरमाई है उसमें से 1 साल कम हो गया है, लेकिन नादान और बेवकूफ़ लोग नए साल की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, नए साल की खुशियाँ मना रहे हैं। आज मुस्लिम माशरे का ये हाल हो गया है। दुनिया परस्ती, फैशन परस्ती, दुनिया की मोहब्बत इतनी बढ़ चुकी है कि हम इस्लाम को पसंद करते हैं लेकिन इस्लाम के पाबंद नहीं हैं। इसी वजह से हम मुसलमान तो हैं, इस्लाम का नाम तो लेते हैं, लेकिन गैर मुस्लिमों के त्यौहार में बड़े ही जोश व खरोश से हिस्सा लेते हैं। अब आज की बात है, आज 31 दिसंबर है, कल 1 जनवरी है, नए साल की आमद है। यानी ये नया साल जो शुरू हो रहा है 2025 का, ये ईसाइयों का है। जो भी जनवरी से नया साल शुरू होता है दिसंबर पर ख़त्म होता है, मुसलमानों का नहीं, ईसाइयों का साल होता है। ये वो लोग उस साल का जश्न मनाते हैं। उनका यकीन है, गैर मुस्लिमों का ये यकीन है कि किसी भी महीने का, किसी भी दिन का, किसी भी साल का अगर आगाज़ में खुशियाँ मनाई जाए, साल तमाम अच्छा गुजरता है। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें ये अक़ीदा नहीं रखना चाहिए। हमारा वही दिन अच्छा है जिसमें हम अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी करते हैं, और वही दिन, वही महीना, वही मिनट, वही घंटा, वही साल हमारे लिए मनहूस है या नहूसत है जिसमें हम अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करते हैं। तो ये ईसाइयों का साल है। लेकिन मुसलमान देखा देखी में, फैशन परस्ती में, गैरों की नक्काली में इतना आगे बढ़ चुका है कि उनसे ज़्यादा नए साल का जश्न मनाने की कोशिश करता है। सुनो तो सही, नया साल क्या हमारी कोशिशों से आ रहा है? नहीं, बल्कि रब तबारक व तआला अपनी रहमत से हमें अता फरमाता है। करना तो ये चाहिए कि हमें इस नए साल में के आगाज़ पर करना ही है, अपना मुहासिबा करना चाहिए कि गुज़िश्ता साल हमने अल्लाह रसूल की कितनी फरमाबरदारी की है, गुज़िश्ता साल हमने अल्लाह रसूल को कितना नाराज़ किया है, कितने हमने अपनी ज़ात में तब्दीली लाई है, कितना हम मोमिन बनकर ज़िंदगी गुजारे हैं और कितना अल्लाह व रसूल को नाराज़ किए हैं। अल्लाह वालों का तो मामला ये होता था, वह हर पल अपना मुहासिबा करते थे, रोज़ाना मुहासिबा करते थे, लेकिन कम से कम हम उनके मानने वाले हैं। साल में एक बार तो मुहासिबा कर लें, एक साल के 365 दिन हमने जो गुजारे हैं, हमने कितनी अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी की है, कितनी नाफरमानी की है। बजाय अपना मुहासिबा करने के, रात के 12 बजते ही, 31 दिसंबर का दिन जैसे ख़त्म होता है, 1 जनवरी का दिन जैसे ही शुरू होता है, रात के 12 बजते ही मुसलमान मोहल्लों में भी चीखो पुकार शुरू हो जाती है, शोर शराबा शुरू हो जाता है, नाच गाने की महफिलें सजती हैं। दुनिया भर की बेहयायाँ मुस्लिम माशरा भी करता हुआ नजर आता है। बड़ा ही अफसोस का मुकाम है, जितना अफसोस किया जाए कम है। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ, अपनी नौजवान नस्लों की हिफाजत करें, अपनी नौजवान बच्चों की हिफाजत करें। रात में 31 दिसंबर के दिन रात में किसी भी रात में ना जाने दें। बिलखुसूस 31 दिसंबर को अपनी नौजवान नस्ल की हिफाजत करें, नौजवान बच्चियों की हिफाजत करें, नौजवान लड़कों की हिफाजत करें, उन्हें रात में घूमने फिरने ना दें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो नौजवानों पर भी कड़ी नज़र रखें, नौजवान बच्चियों पर भी कड़ी नज़र रखें कि वो पिकनिक के लिए, सैर सपाटे के लिए, नाच गाने की महफिलों में शिरकत करने के लिए, शराबनोशी के लिए, अय्याशी के लिए, जुब्बेबाजी के लिए, अय्याशियों के अड्डे पर ना जाने पाएँ। माँ बाप अगर गहरी नज़र रखें,
औलाद नहीं भटक सकती। माँ बाप अगर कमज़ोर हैं तभी औलाद कदम उठाती है। उसी तरह आज मुस्लिम माशरे में मर्द हजरात तो बाहर जश्न मनाते हैं, नौजवान लड़कियां नौजवान लड़के मुख्तलिफ हीले बहानों से माँ बाप को धोखा देकर या चोरी छुपे अय्याशियाँ करके इस रात को बर्बाद करते हैं, गुनाहों में बर्बाद करते हैं, गुनाहों में इजाफा करते हैं, करोड़ों गुनाह करके अपने नामे आमाल में दाखिल करते हैं। और मुसलमान माएँ कुछ घर में होती हैं लेकिन वो भी नए साल के जश्न में शरीक होती हैं। वो कैसे? टीवी पर नए साल के नए नए प्रोग्राम देखकर वो नए साल का जश्न मनाती है। मुख्तसर ये है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ज़िंदगी मुख्तसर है। एक एक लम्हा, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक हफ्ता, एक एक महीना, एक एक साल हम मौत के करीब हो रहे हैं। अल्लाह ने जितनी मौत ज़िंदगी अता फरमाई थी उसमें से हमारा एक साल कम हो गया है। लिहाजा मुहासिबा करे गुज़िश्ता साल अल्लाह और रसूल की हमने कितनी फरमाबरदारी करी, कितनी नाफरमानी करी, और करना ही है। आइंदा साल के लिए ये मजबूत प्लान बना ले, ये अज़्म कर ले, इरादा कर ले कि मैं 5 वक्ता नमाज़ों की पाबंदी करूँगा। आने वाले साल में 5 वक्ता नमाज़ों की पाबंदी करूँगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करूँगा। छोटे से छोटे गुनाह से बचते हुए छोटी से छोटी नेकी करके अपनी आखिरत को बनाने की कोशिश करूँगा, आखिरत की तैयारी कोशिश करूँगा। इसीलिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अक्लमंद मुसलमान वो है जो किराए के घर में रहते हुए ज़ाती घर की तैयारी करे, यानी दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दिनों, वक्त बड़ी कीमती दौलत है। अल्लाह ने जो वक्त की कीमती दौलत अता फरमाई उम्र की शक्ल में, इसके एक एक लम्हे को आप इबादत में गुजारने की कोशिश करें। यहूद व नसारा के इस फैशन में, इस त्यौहार में हरगिज़ शरीक ना हो, क्योंकि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो जिस कौम की मुशाबहत करता है उसका हशर उसी के साथ होता है। लिहाजा ये यहूद व नसारा का त्यौहार है, वो करें तो करें, लेकिन हम अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं। तो इस रात जितनी बेहुदा चीज़ें होती है, झूठ बकी जाती है, गालियाँ दी जाती है, शराब नोशी की जाती है, अय्याशी की जाती है, ज़िनाकारी की जाती है, दुनिया भर के बेहयाओं से अपने दामन को बचाएं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती की तरह आइंदा साल का करना ही है। तो नेक बनकर ज़िंदगी गुजारने के, सच्चे पक्के आशिक रसूल बनकर ज़िंदगी गुजारने का अहद करें और उस पर अमल करें। इसी में दुनिया व आखिरत की कामयाबी का राज पोशीदा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर लम्हा अपनी ख़बर की, आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।